पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे, जाको पीस खाए संसार। ये दोहा आपने सुना होगा, कबीरदास की के दोहा है। और आज हम पहुँचे हुए हैं कबीरदास के निर्वाण स्थल पर मगहर में। मगहर संत कबीर नगर में है और वाराणसी से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोरखपुर आते हुए बस्ती से यहाँ पर बीच में पड़ता है। और मगहर कबीर के निर्वाण स्थल के रूप में ही नहीं जानते, तमाम चीज़ें हैं जो शायद आप अनभिज्ञ होंगे और इसलिए बताना ज़रूरी है। और क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और धर्म पर बात होती है। धर्म को किस तरीके से कबीरदास जी ने कहा था वो आप उनके दोहे में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से, जो मैंने दोहा बताया कि घर की चक्की को कोई घर की चक्की से जो आटा पीसते हैं वो उसको कोई नहीं पूछता है, जबकि पत्थर को पूजा जाता है। तो ये देश की परंपरा है जिसको तोड़ने के लिए उन्होंने प्रहार किया था। हिंदुओं पे भी प्रहार किया था, मुस्लिमों पे भी प्रहार किया था। इसीलिए कबीर जी को जाना जाता है। कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी के लहरतारा में बताते हैं, लहरतारा जगह पर। और जो निर्वाण स्थल था जहाँ पर अंतिम समय आए थे वो यही स्थान है मगहर का। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो माहौल है मगहर का, मेला है यहाँ लगा हुआ। जनवरी में मेला लगता है बता रहे हैं यहाँ पे लोग, और जनवरी में ये मेला यहाँ पर लगा हुआ है। और ये पूरा निर्वाण स्थल है। लोग आते हैं यहाँ पर कबीरदास के निर्वाण स्थल के रूप में देखते हैं। लेकिन जो आपको एक चीज़ नहीं पता होगी वो भी हम बताते रहेंगे और धीरे धीरे आपको दिखाएंगे कि क्या यहाँ का पूरा माहौल है, किस तरीके से आजकल जो है हिंदू मुस्लिम तमाम तरीके से बातें होती है, लेकिन कबीर जी ने उन्हें तोड़ा था। यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, ये इनसे ही पूछते हैं, आप यहीं के हैं, क्षेत्रीय हैं? हाँ जी। अच्छा, ये मेला कब से लगता है? मेला लगता है 12 तारीख से। 12 जनवरी से कब तक लगता है? तो सरकारी नहीं है, एक आध हफ्ता रहेगा। एक आध हफ्ता रहता है, हर साल लगता है। मतलब कितने साल से लगता है? कितना बताइए? 25-30 साल से यहाँ लगता है मेला। अच्छा, ये 25-30 साल से मेला लगता है? हाँ, ये 25-30 वर्षों अच्छा, से तो इस मेला मेले की चल रहा खासियत है। क्या है? इस मेले में दोनों वर्ग के समुदाय के लोग आते थे। आपसी भाईचारे के नाते कुछ एक सप्ताह तक का बड़ा ही मनोरक दृश्य रहता था। एक दूसरे से मिल करके लोग कबीरदास के अच्छे संदेश दिया करते थे। कोविड की वजह से इस बार का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। फिर भी बहुत सारे लोग श्रद्धावान आस्थावान हैं जो आना चाह रहे हैं और आएंगे भी। जी, तो आप देख सकते हैं ये जो मेला लगा हुआ है, इसमें एक चीज़ खाजा है यहाँ पर दिखता, बड़ा सा खाजा है यहाँ का, कहीं नहीं मिलता है। जी, एक मिठास के रूप में, एक स्वाद के रूप में या एक यादगार के रूप में इस खाजे को जाना जाता है, जिसके चस्के से, उसके स्वाद से लोग बहुत पहले से परिचित हैं, उसे पसंद भी करते हैं लोग सीजन के साथ। चलिए, तो हम आगे दिखाने की कोशिश करते हैं आपको क्या कुछ यहाँ पर है और कबीरदास को के निर्वाण स्थल के रूप में क्यों जानते हैं। कबीर का तो यहाँ पर मन नहीं था, कबीर का जन्म हुआ था बनारस में, कबीर का जन्म हुआ था। तो फिर ये काशी से यहाँ पर मगहर में आकर के उन्होंने अंतिम समय पर क्यों जीवन बिताया, एक सवाल उठता है। भ्रांतियाँ फैलाई गई थी मगहर के बारे में कि मगहर में जो पैदा होता है वो गधा होता है, और इस तरीके से जो भ्रांतियाँ थी कि मगहर में मोक्ष नहीं मिलता है, वो उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि कबीरदास जी ने उस परंपरा को तोड़ने के लिए यहाँ पर अंतिम समय पर बूढ़े जब हो गए थे तब वहाँ पर आए और उन्होंने इस चीज़ को तोड़ दिया। तो ये इस तरीके से जो जानते हैं, जो जिस परंपरा को तोड़ा उसके रूप में। और ये मज़ार है कबीर साहब का जो सामने आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ार है, यहाँ पर चप्पल निकालना पड़ेगा, चप्पल निकाल करके। और आप यहीं रहते हैं? क्या हैं आप यहाँ पर? मुतल्ली है, पुजारी, यहाँ के पुजारी है। आप पुजारी हैं? अच्छा, यहाँ पे पुजारी किस तरीके से होते हैं? इस तरीके होते हैं, क्या सेवा करते हैं कबीर साहब की। कबीरदास जी का यहीं पे जो है कबीर साहब की मजार स्थल है, मजार स्थल यही है। अच्छा, कबीरदास जी के बेटे का वहाँ पर कमलुद्दीन का क्या नाम है? बाबा कमालुद्दीन शाह का मजार वहाँ पे है। और क्या क्या है यहाँ पे? कैसे? बगल में समाधि है कबीर साहब की। अच्छा, उधर समाधि है। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद साहिल हुसैन अंसारी। जी, कबीरदास जी को बताया जाता है कि वो विधवा ब्राह्मण के बेटे थे और बाद वो उनका बाद में
जो पालन पोषण किया था वो मुस्लिम समुदाय के जुलाहे परिवार ने किया था, एक गरीब जुलाहे ने। इस तरीके से मान्यता है। क्या कुछ ही लगता है यहाँ पर जब कबीरदास जी आए काशी से, क्या कुछ यहाँ पर संदेश दे गए? कबीर साहब यहाँ पे एकता का संदेश दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का। जो आज कबीर साहब को ही विभाजक कर दिए, एक तरफ बाजार है तो समाधि बना दिए। मगर यहाँ जो कबीर साहब आए तो यहाँ पे जो कहते हैं कि अकाल उकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, कबीर साहब इसको दुआ किए तो बारिश हो गई और यहाँ की जनता खुश हो गई, बारिश हो गई। और आमी नदी है, उसके बाद कहते हैं मोहल्ले में, मोहल्ला करम कबीर, वहाँ कहते हैं बच्चे पैदा होते मर जाते थे। तो कबीर साहब ने दुआ किया तो जब दुआ किया तो वहाँ का आज मोहल्ला आबाद है, करम कबीर, कबीर के नाम से ही मोहल्ला का करम कबीर पड़ा। तो कबीर साहब इसे कई चीज़ें निशानियाँ हैं जो कबीर साहब ने यहाँ के लिए किया। और कहते हैं कि आमी नदी जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। क्या आमी नदी, आमी नदी क्या हो गया? टेढ़ी थी पहले, अब सीधी हो गई। सीधी हो गई वहाँ के आने से, मान्यता है। हाँ, उसे कहते हैं यही लोग। अभी यहाँ पे कितने लोग आते हैं? लगभग बहुत से लोग आते हैं, करोड़ों लोग अभी भी इनके फॉलोअर्स हैं। हाँ, लोग जानते हैं यहाँ पे। यहाँ धर्म कोई नहीं है, जहाँ सबसे बड़ी इंसानियत है। कबीरदास यहाँ जी से जो राजनीति है, यहाँ राजनीति नहीं चलती है, यहाँ एकता चलती है। क्योंकि देखिए एक तरफ समाधि भी है और तरफ बाजार भी है। अब मिलजुल कर रहते हैं, एकता समाधि भी है, मतलब मिलजुल कर रहते हैं हम लोग। मगहर का नाम कैसे पड़ा? क्या रीजन था? आपको कुछ आइडिया है? मगहर का नाम जब पड़ा, पहले इसका नाम पुराना नाम जानते हैं मगहर था, यानी कि यहाँ से जो मगहर जो है हरी तरह रास्ता हो जाए। बाद में इसका नया नाम दे दिया मगहर। मार्गहर के नाम से भी पहले जानते थे कि क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो आते जाते थे उनके साथ लूटपाट की घटनाएं होती थी, तो ये कहा जाता था मार्ग में उनके साथ लूटपाट होता है, तो इसलिए मार्गहर बोलते थे। बाद में मगहर हो गया और उसके बाद आप कह रहे हैं हरि के नाम से भी मगहर में जुड़ा हुआ है। यहाँ से रास्ता हरी तक जाता है, हरि तक जाता है। हरि मतलब भगवान, भगवान तक जाता है। लेकिन भगवान तो वैसे कबीरदास जी के साथ जुड़ा नहीं है। अब नहीं जुड़ा है तो मगर क्या करें, तो जाता यही है कहने तब। अब उसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे और कौन है आपके पुजारी के अतिरिक्त? आप बड़े बड़े भाई जान, मतलब आपके ही खानदान में लोग पहले से एक तरफ रहेगा, हमारे ही परिवार में कोई भी एक तरफ रहेगा। तो ये कितने समय से, कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है? 450 साल से। 450 साल से। नवाब अली बिजली शाह वही लाए थे, हम लोग उन्हीं की पूर्वज है। कौन? नवाब अली बिजली शाह जो कबीर साहब काशी से मगहर लाए थे, हम लोग उन्हीं के परिवार से, हम लोग पुश्तैनी पीढ़ी चले से। अच्छा, जो कबीरदास को मगहर लेकर के काशी से आए थे, वही पीढ़ी जो है, इसी पीढ़ी के आप हैं, जो आपसे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आपको हम दिखाते हैं कि जो नवाब अली बिजली शाह, आगे जाके दिखाइए, नवाब अली बिजली शाह जो कबीर साहब को काशी से मगहर लाए थे, वो यहाँ पर उनका मजार है ना। और ये बगल में किसका है? तो कबीरदास की जो सेवा करते थे वो इनके दादा दादी थे, हैं? आपके दादा दादी थे। तो ये यहाँ पर उनका मजार स्थल है। तो इस तरीके से जैसे आपके खानदान में किसी का जो होता है, तो इसी तरीके से मजार में यहाँ पे कहाँ पे उनको यही दफन होती है, यही दफनाया जाता है। मगर इस बार तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ नहीं दफनाया गया, बाहर दफनाया। अच्छा, बाहर दफनाया गया। तो में पूजा पाठ करते हैं लोग? बीजक पाठ होता है। बीजक पाठ होता है उनके दोहे को लेकर के? हाँ, दोहे के लेकर। साखी सबद रमैनी 3 थे ना। हाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दोहे थे उनके साथ उनका पूजा पाठ भी होता है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं। और इस साइड में ये पहले से बना हुआ है ये इमारत। हाँ, बताइए आप। कबीर जी की 2 समाधि है। कबीर जी की 2 समाधि स्थल है। कबीर जी जब बनारस की सरजमीन से मगहर की सरजमीन पे आए, इस किरवंजियों को मिटाने के लिए आए थे ना, कि जो काशी मरता है स्वर्ग में जाता है, मगहर मरता है नरक में जाता है। आप इनके भाई साहब हैं क्या? हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, आप बड़े भाई। मैं यहाँ का खादिम हूँ। अच्छा अच्छा। तो इस किरवंजियों को जब आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली हुसैन अंसारी है, मैं यहाँ का मतवली हूँ। तो जब वहाँ से ये सरजमीन से ये किरवंजियों को मिटाने के लिए कबीर जी आए थे, और जब यहाँ आए 2 से 2.5 साल के बाद जब तक रहे, तब तक आपने सुना ही होगा कि हर धर्मों पे इन्होंने कटाक्ष किया, लेकिन धर्म पे नहीं, हमारे आडम्बरों पे कटाक्ष करते थे, जो हम दिखावा करते हैं उस पर ये कटाक्ष करते थे। और जब ये पर्दा कर गए तब लोगों को समझ में आया कि कबीर जी कहना क्या चाह रहे थे, इनके कहने का मतलब क्या था। क्योंकि कबीर जी का उद्देश्य था सबका मालिक एक, और वाकई मालिक तो एक है, नाम उसके अनेक है। कि उनकी पार्थिव शरीर के लिए लोग लड़ने लगे कि हम अपने अपने धर्मों के हिसाब से करेंगे तो
चादर आए, गैप से आवाज़ आई, आपस में क्यों करते हो, चादर को हटाए, जो है उसे बांट लो। तो उन्होंने कहा था क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो पे राम बस मोरा, जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहोरा। हाँ हाँ, तो ये अगर काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, मगहर में मरने से नर्क, तो मैं जो कर्म करता हूँ, हे प्रभु वो कहा गया, मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा या जगह से स्वर्ग और नर्क मिलता है। उसी किरवंतियों को ये ख़त्म करने के लिए बनारस की सरजमीन से मगहर की सरजमीन पे आए तो थे। ये कि मजार है वो समाधि स्थल है, जी, जी। समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है, मतलब वहाँ पे पहले आए थे। हाँ, आए नहीं थे, आए तो ये जंगल इलाका था ना, ये तो इनके पर्दा करने के बाद बना है। कबीर जी के पर्दा करने के बाद ये दोनों समाधियाँ बनी हैं, जो उनके अवशेष 2 फूल मिले थे। अच्छा, यहाँ पे चढ़ावा वढ़ावा भी चढ़ता है? वो तो अपनी जो भी जिस श्रद्धावान जो जैसे आए, जो जैसा अपना करें। यहाँ कोई कुछ की मन्नत में आता है, कोई किस मन्नत में आता है, वो तो वो जाने। और क्या विकास होना चाहिए यहाँ पे, आपको क्या लगता है? अभी तो विकास हो ही रहा है, और बाकी आप सामने देख ही रहे हैं, पीछे एकेडमी मोदी जी के दिए हुए पैसे से बन ही रहा है। जहाँ आप खड़े हैं, इसका भी विकास उन्हीं बजट से हो ही रहा है, जो है अभी और भी विकास बाकी है। उन कुछ काम उनके पैसों का भी रुका हुआ है, वो काम चालू होगा फिर। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं समाधि स्थल है, और इसकी ओर हम जा रहे हैं। और अभी तक आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो कबीरदास जी का मजार था, अब समाधि स्थल की ओर यहाँ पर लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर सदगुरु कबीर समाधि लिखा हुआ है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अच्छा, सच्चाई से कोई भी मतलब बराबर नहीं है, तप नहीं है कोई बराबर उससे। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम दोहे लिखे हुए हैं कबीर के, और ये सदगुरु कबीर समाधि है। और यहाँ पर लोग ध्यान मग्न हैं। यहाँ पर लिखा है सदगुरु कबीर साहब की समाधि है, यहाँ उनकी निवास स्थली झोपड़ी थी। सन 1518 ईस्वी में उनके निर्माण के बाद प्राप्त अवशेष फूल एवं चादर से राजा वीर सिंह देव बघेल, कबीर साहब के प्रधान शिष्य आचार्य श्रुति गोपाल साहब ने समाधि दी तथा उस पर मंदिर का निर्माण किया। 18वें आचार्य महंत श्री गुरु प्रसाद साहब ने परिक्रमा पूजा स्थल एवं चबूतरे का सन 1898 ईस्वी में जीर्णोद्धार किया। यहाँ पर श्रद्धावनत समाधि का दर्शन, ध्यान एवं परिक्रमा करने से यथा योग्य कामना की पूर्ति होती है। महंत विचार दास। अच्छा, तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। और 1518 ईस्वी में कबीरदास जी का निर्माण हुआ था। 1518 ईस्वी में कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी, और वो यहाँ पर मगहर आकर के उन्होंने अंतिम समय बिताया था। मैं कामू पुजारी के रूप में अभी हूँ। पुजारी के रूप में आपका नाम क्या बताया है पुजारी जी? लक्ष्मण दास बैरागी। लक्ष्मण दास बैरागी। ये महंत विचार दास यहाँ के मतलब प्रबंधक रहे हुए हैं? हाँ, प्रबंधक हैं अभी भी हैं। हाँ। अच्छा, तो ये क्या मतलब ये समाधि के बारे में बताइए कुछ। समाधि के बारे में मतलब काशी में शरीर छूटने से जो मुक्ति हो और यहाँ मगहर मरे सो गधा है, इसी आशंका को दूर करने के लिए जब साहब का शरीर अंतर्जामी पुरुष होने के नाते जब शरीर छूटने का समय हुआ तो अपने को अनुभव कर लिए कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है। उस वक्त साहब जो है सो यहाँ आए, मगहर में बिजली खान द्वारा लाए गए, और उनके साथ में बिजली खान साहब थे। तो साहब जब यहाँ आए धुनी स्थल में पहले, तो वहाँ जो है सो अकाल का समस्या था। तो उस समय साहब ने अपने अंगूठे से
धरती को दबाए और दबाने के बाद सर्वी चली। सर्वी चलने के बाद जो है तो काफ़ी वर्षा भी हुई और लोग आनंद में जीवन व्यतीत करने लगे और फसल सब भी बोआ गया। तब से जो है सो आनंद में जीवन व्यतीत होने के नाते ये मगहर नाम से प्रसिद्ध हुए। और यहाँ जो है सो रास्ते में चलने वाले राही बटोही को अनेक लोगों को जो है सो मतलब छीन छोड़ करते थे, ये समस्या सब थी। लेकिन मगहर नाम इसका इसीलिए मार्गहर के चलते मगहर नाम इसका पड़ा। जो बताते शादी हैं की बहुत बात बिच्छू है। जो आते थे उनको लूटपाट कर लेते थे, हाँ तो इसीलिए मार्गहर था, फिर मगहर हो गया। मगहर नाम उसी के नाम पर जो है सो मगहर नाम पड़ा इसका। तो अभी के यहाँ पे विकास काफ़ी हुआ है या फिर क्या स्थिति है अभी? अभी विकास की ओर जो है सो उत्थान की ओर जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लगे हुए हैं अलग अलग, देखिए दीवार पर एक तरफ से सब जगह पर कबीर जब तू आया था जंग हंसे तू रोए, ऐसी करनी करी चलो तू हंसे जग रोए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुँह खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। तो इस सब पे इन्होंने बताया कि दुर्बल को सताना नहीं चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इस तरह से तमाम चीज़ें कबीर ने जो बातें कही है वो आज के समय में काफ़ी, उस टाइम पे लिखा था उन्होंने दोहे के रूप में, लेकिन आज के टाइम पे एकदम सटीक बैठती है और जो कि कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। जबकि ऐसा अगर कबीर के मार्ग पर लोग चलें तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, इस देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। और इस तरीके से पूरे सब जगह पर देखिएगा तो कुछ ना कुछ दोहे यहाँ पे लिखे गए हैं। कबीर साहब के पले का जो है सो ये कुआं है, कबीरदास जी के समय का कुआं है। हाँ, ये कुआं का पानी जो है सो बाद में दूषित हो जाने के कारण और पीछे न पीने लगे, इसलिए कि मतलब जैसे कि चापा पाइप हुआ, नल हुआ, ये सब का व्यवस्था हो जाने पर जो है सो इस पानी को कोई देख रेख न होने के नाते, इसका व्यवहार न होने के नाते ये पानी दूषित बन गया। मतलब अभी बंद है इसका काम, फिलहाल ऐसे रख दिया गया, बचा के रखा गया इसको। बचा के इसलिए कि मतलब जो है उसमें से कोई खतरा न हो जाए, इसलिए जो है ऊपर जाल बिछा दिया गया है। उसी समय का कुआं है ये। अब वो कोई तो देखा नहीं, कोई अनुभव की बात ये बता रहा हूँ साहब। अच्छा, अनुभव से बता रहे हैं। तो पानी पीते रहे होंगे साहब। हाँ, यहाँ के लोग रहे होंगे वो पानी पीते रहे होंगे। तो इस तरह से बगल में है, चूँकि इसका कुआं जो है यहाँ पर सदगुरु के नाम से बन गया। एक तरीके से पुरानी चीज़ें हो गई हैं, अब कुआं कहीं मिलता नहीं है जल्दी, और ना ही कोई इनसे कोई पानी पीता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कबीरदास जी का साहेब बंदगी सदगुरु कबीर साहब की प्रतिमा है, जिसका अनावरण लिखा है सुश्री मायावती जी ने किया था। तो ये मायावती जी ने 1997 में किया था, जब वो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। तो अलग अलग सरकारों के द्वारा यहाँ पर कुछ ना कुछ मगहर में किया गया है, और वो आप देख सकते हैं मायावती ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था, कबीरदास जी का है। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से बहुत कुछ दिखाएंगे हम आगे आपको। और जैसा कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव कवर कर रहे हैं और चुनाव के साथ साथ तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, और आप देख रहे हैं लगातार कि क्या कुछ यहाँ पर नया है और क्या कुछ आपको देखना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।